UFC 296 अब दोस्तों सिर्फ कुछ ही दिन दूर है और हालांकि कार्ड्स आते जाते रहते हैं बट जो ये कार्ड है ये थोड़ा स्पेशल है। और ये इसलिए स्पेशल है बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे फाइटर्स फाइट कर रहे हैं जो कि बहुत कम फाइट करते हैं और जो फैन फेवरेट हैं। दोस्तों मैं हूँ अमन कौशिक और फिर से एक बार एक लंबे गैप के बाद आपके सामने आया हूँ बात करने के लिए इस आने वाले UFC कार्ड के बारे में। सो लेट्स टॉक। ऑब्वियसली हमारे पास मेन इवेंट में है लियोन एडवर्ड्स अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे इस बार अगेंस्ट टू टाइम title challenger Kobe Kios Covington. We have in co-main event the flyweight टाइटल के लिए एलेक्जेंड्रे पंटोजा अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगी अगेंस्ट ब्रेंडन रोयवाल। वी हैव फैन फेवरेट स्टीवन मंटोबॉय थॉमसन फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट अप एंड कमिंग शवकात रखमनाव। अमेजिंग फाइट दोस्तों ये होने वाली है। वी हैव टोनी फर्गसन अल्कोगुई फाइट करेंगे अगेंस्ट पैडी पिमलेट एंड देन वी हैव विसेंटे लुके फाइट करेंगे अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल और आज के जो न्यूज़ में है इयान गैरी। सो ऑब्वियसली लेट्स टॉक अबाउट द मेन इवेंट। लियोन एडवर्ड्स एक इस हिसाब से हरा के दो बार उस्मान को एक माहौल सा बना दिया कि ही इज़ अ स्टेबल चैम्पियन। पर फ्रेंकली कोबी कविंटन से फाइट करना आई थिंक ये उनका शायद पहला डिफेंस होगा आफ्टर डिफीटिंग कमारू उस्मान। ना कमारू उस्मान को काफ़ी हद तक उन्होंने समझ लिया था कि ये फाइट किस तरीके से जाएगी। एंड हर फाइटर का एक एक होता है एक नंबर और शायद वो नंबर शायद था लियोन के पास। और उस्मान अब शायद फाइट नहीं कर पाएंगे फिर से इस बेल्ट के लिए अनलेस अगर ये फाइट जीत जाते हैं कोबी कविंटन। सो इट्स ए क्रेजी थिंग कि कोबी कविंटन इतने लंबे गैप के बाद लगभग 2 साल के गैप के बाद आ रहे हैं डायरेक्टली फाइट करने के लिए फॉर दिस बेल्ट। बट कई बार यूएफसी ऐसा करती है कुछ लॉजिक नहीं होता। बट यूएफसी के माइंड में शायद यही फाइट थी जो कि सेंस कर रही थी। हालांकि हमारे पास और बहुत सारे फाइटर्स थे अवेलेबल। बट येस दिस इज़ द डील। कोबी कविंटन के पास ये लास्ट मौका होगा। वो फाइट कर चुके हैं पहले भी बेल्ट के लिए 2 बार अगेंस्ट कमारू उस्मान। तो उनके लिए लास्ट चांस है तीसरी बार फाइट करना बेल्ट के लिए। और लास्ट टाइम जब वो फाइट उनकी हुई थी अगेंस्ट कमारू उस्मान बोथ फाइट्स आर गुड फाइट्स और कार्डियो किंग जैसे कि वो कहते हैं अपने आप को। देखते हैं इस बार क्या होगा। बट आई गेस लगातार जो हो रहे हैं फाइट कैंप फॉर लियोन अगेंस्ट रेसलर्स चाहे वो हो उस्मान चाहे वो हो कोविंटन, बहुत होगा इंटरेस्टिंग ये फाइट कैसे जाएगी। स्टेक्स बहुत हाई हैं डेफिनेटली राइट। लियोन एडवर्ड्स इस टाइम पे शायद अपने एज ए चैम्पियन बस वो ग्रूव्स में आ रहे हैं थोड़ा सा सेटल हो रहे हैं। और यहाँ पे एक टफ उनके पास फाइट है अगेंस्ट कोबी कविंटन। या मेन इवेंट फॉर श्योर मस्ट वॉच नो डाउट अबाउट इट। ये को मेन इवेंट नहीं है बट ये पीपल्स को मेन इवेंट है। कोई टोनी फर्गसन, हम जानते हैं कि वो एक बहुत ख़राब फॉर्म से जा रहे हैं बैक टू बैक लॉसेस। और शायद काफ़ी हद तक उनके लिए ये फाइट जीतना बहुत ज़रूरी होगा। मे बी शायद उनकी लास्ट फाइट हो इन यूएफसी। पैडी पिमलेट की जो लास्ट फाइट थी कंट्रोवर्शियल विन और उसके बाद जो उनके कमेंट्स आए वो इवन मोर कंट्रोवर्शियल। फ़ैन फेवरेट थे वो, अब शायद वो विलन बन चुके हैं। तो उनके लिए ये फाइट जीतना ऑब्वियसली और भी ज़्यादा ज़रूरी होगा। अ, हमने देखा कि टोनी फर्गसन कैसे करते हैं ट्रेन। उनकी वीडियो आ रही थी वो ट्रेन कर रहे थे अगेंस्ट द अमेरिकन आई वुड से आइकॉन डेविड गॉगिन्स। और बहुत सारी बातें हैं जो उसके आसपास हुई जो कि हम बात करेंगे आगे जाके। बट मे बी शायद दिस इज़ इट। ये शायद लास्ट फाइट हो सकती है टोनी के लिए अगर वो ये फाइट हार जाते हैं तो। फाइट हारना एक अलग बात है लेकिन वो सब राउंड्स हार रहे हैं। और शायद ये शायद लास्ट चांस होगा। और फैंस भी शायद बहुत थक गए हैं उनको हारते हुए देखना राइट। उनकी जो पहली लॉस हुई थी एक लंबी विनिंग स्ट्रिंग के बाद अगेंस्ट गेची वो बहुत टफ था वॉच करना। उसके बाद वो लगातार फाइट हारते जा रहे हैं और फैंस बेचारे उनको हारते हुए देख देख के थक चुके हैं। सो आई होप कि ये फाइट अच्छी हो। आई फोर्ट ये फाइट एक कम्पिटिटिव फाइट हो जहाँ पे दोनों फाइटर्स अपना बेस्ट दें और होपफुली टोनी ये फाइट जीते। मे बी बोले व्हाट आई एम गोइंग ऑन टॉप। सो बट या इंटरेस्टिंग फाइट मेरे हिसाब से ये शायद को मेन इवेंट के बाद शायद सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर फाइट होगी। और जो तीसरी फाइट है मेरे हिसाब से वो है जो कि बड़ी फाइट है ऑब्वियसली शौकत रखमनॉफ। दिस इज़ द गाय दोस्तों जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं। कंपेरिजन बहुत ज़्यादा हम करते हैं उनका विद हमजा चिमाएव। बट शायद ये एक सबसे बड़ी फाइट है उनके लिए। और शायद फॉर स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन इससे शायद खराब फाइट नहीं हो सकती थी बिकॉज थॉमसन इज ए स्ट्राइकर और रखमनॉफ कैन रेसल इजीली। अब मेरे हिसाब से शायद ये फाइट कुछ ऐसी ही जाएगी जहाँ पे थॉमसन करेंगे डिफरेंट टेक डाउन्स और रखमनॉफ
ये फाइट कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं कि रखमनोव के नॉट स्ट्राइक, वो स्ट्राइक कर सकते हैं, बट क्यों क्यों रिस्क लिया जाए यहाँ पे ये फाइट जीतना। आई थिंक शौकत के लिए रास्ता खुल जाएगा बड़ी फाइट्स के लिए, और ये बड़ी फाइट है, आई एम नॉट सेइंग कि ये छोटी फाइट है, बट इस फाइट के बाद डेफिनेटली जो बड़ी फाइट्स हैं, हु नोस क्या कुछ भी पॉसिबल है इसके बाद। सो वेरी वेरी टफ फाइट फॉर थॉमसन, बट जो फैन फेवरेट थॉमसन है हमेशा यू नो दिस ऑलवेज ए होप। बट दोस्तों यस, ओवरऑल ए वेरी गुड कार्ड। लाइक आई सेड, मेन इवेंट कोबी कियोस, जो फैंस हैं जो वेट करते हैं उनका लगभग 2 साल से, आई थिंक 21-22 महीने हो गए हैं उनको फाइट किए हुए, तो उनका वेट अब पूरा होगा जब वो वापस से एंटर करेंगे ऑक्टागन। दिस गोना बी इंटरेस्टिंग, कांट वेट दोस्तों, दिस इज गोना बी ए गुड कार्ड। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ऑब्वियसली वो और बड़ी होगी। और मैं कहीं पे ये बात सुन रहा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासकर जो चल रहा है विद इयान गैरी, और विल टॉक कि वहाँ पे क्या चल रहा है, बट इयान गैरी है वहाँ पे कोबी के साथ, चाहे कोई भी फाइटर हो आसपास, कोबी कमेंटर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं विद हिज टैक्टिक्स, विद हिज ट्रैश टॉकिंग। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा हफ्ता। और या दोस्तों लेट्स सी क्या होगा, गोना बी गुड कार्ड, एंड या लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस फाइट्स। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।